नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लाल आतंक पर अंतिम बैठक, अंतिम अटैक की बात करते हुए नजर आएंगे। बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। नक्सली कमांडर हिड़मा के भी होने की खबर है। पिछले 48 घंटे से केरगुट्टा की पहाड़ी पर ऑपरेशन जारी है। 100 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने घेरा है। तेलंगाना सीमा से 8 किलोमीटर दूर करेगुट्टा पहाड़ पर मुठभेड़, तो वहीं करेगुट्टा पहाड़ पर कई टॉप कैडर के नक्सली भी मौजूद है। करेगुट्टा पहाड़ पर मौजूद नक्सलियों को जवानों ने नीचे से घेरा है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। तो एक के बाद एक सफलता हासिल करते हुए नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल की टीम नजर आ रही है और यहां नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। खास बात यह बताई जा रही है कि नक्सली कमांडर हिड़मा के होने की भी खबर है। तो बड़ी खबर। तो वहीं मुठभेड़ को लेकर बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा जो मकसद है इस बस्तर क्षेत्र को नक्सल आतंक से मुक्त करने का, उसके लिए सुरक्षा बल द्वारा शासन के मंशा अनुरूप समर्पित होकर काम कर। तो क्षेत्र की जनता का भी वही इच्छा है, बहुत जल्दी नक्सल समस्या समाप्त हो और इलाके की सकारात्मक पहचान मिले। उसी से प्रेरणा लेकर लगातार हम कार्रवाई कराते हैं। उसमें उनके नक्सल के छुपने के इलाका, यदि पाताल हो या आकाश हो, कहीं भी हो, घना जंगल हो, पहाड़ क्षेत्र होगा, सब जगह भी सुरक्षा बल द्वारा जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनका मनोबल, सुरक्षा बल का मनोबल काफ़ी मजबूत है और इस काम के लिए काफ़ी ट्रेंड भी है और एक संकल्प के साथ लगातार ये कार्रवाई करते हैं। तो उसका निश्चित रूप से हमको सकारात्मक परिणाम अभी भी देखने मिल रहा है और आने वाले समय और बेहतर परिणाम हमको देखने के लिए मिलेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कांकेर सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीरज, सबसे पहले तो अपडेट जानेंगे इस पूरे एनकाउंटर से जुड़ी हुई। जी देखिए, अभी तक के स्मिता कोई अपडेट फिलहाल निकलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि वो घना जंगली इलाका है। फिलहाल उस इलाके में जो है जवानों ने अपनी पैठ धीरे धीरे जमानी शुरू कर दी है और मीडिया जो है उस इलाके तक फिलहाल पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है उस मद्देनजर की मीडिया भी काफी अपने आप को थोड़ी सी पीछे रखी हुई है, क्योंकि ये जो इनपुट मिले हैं तगड़े इनपुट के आधार पर है। कई जगहों पर हम ऐसे इनपुट रहते हैं जो बताना संभव नहीं हो पाता क्योंकि सुरक्षा दृष्टिकोण के, इसलिए हमें भी फिलहाल वहां से कोई जानकारी अपडेट बिल्कुल सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये जानकारी जरूर है कि अभी भी फिलहाल मुठभेड़ जारी है और 5 माओवादी जो मारे गए हैं उनके डेड बॉडी को मुख्यालय लाया जा चुका है और जिनकी शिनाख्ती की कार्रवाई धीरे से की जाएगी। और फिलहाल ऑपरेशन पर पूरा जोर दिया जा रहा है ताकि ऑपरेशन की किसी तरह की तकलीफ ना हो, क्योंकि भीषण गर्मी का यह समय चल रहा है और पारा लगभग 43 से 44 डिग्री है। तो इस देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए जो है तमाम जो जवान हैं वो भी जंगल में तैनात हैं। जवानों की किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, खाने पीने की समस्या ना हो, उसके लिए भी लगातार एयरफोर्स की जो टीमें हैं, उसके हेलीकॉप्टर है, उनके माध्यम से ग्लूकोज या अन्य पानी की बोतल या अन्य चीजों की सप्लाई वहां पर की जा रही है। और जवान अभी भी जंगल में है क्योंकि भीषण ये मुठभेड़ चल रही है। बड़े कैडर के माओवादी उस इलाके में सक्रिय थे और वहां पर मौजूद थे। इसकी सूचना के आधार पर ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। फिलहाल अभी इनपुट ताजा निकलकर सामने नहीं आए हैं। जो इनपुट निकल कर आए थे उसमें 5 माओवादियों के मारे जाने की और उनसे हथियार वेपन बरामद होने की सूचना मिली। बिल्कुल नीरज, क्योंकि यहाँ 100 से ज्यादा नक्सलियों के होने की जानकारी सामने आ रही है, ऐसे में क्या कोई बड़ा नाम हिड़मा के अलावा? जी देखिए स्मिता, ये हिड़मा एक ऐसा नाम है जो कि नक्सल दहशत का एक पर्याय बना हुआ है, क्योंकि लंबे अरसे से हिड़मा के नाम से भी कई ऐसे बड़े नक्सल वारदात हो चुकी हैं जिसमें वो लीड करता नजर आया है। चाहे ताड़मेटला की बात करें या फिर रानीगंज की बात करें या अन्य नक्सल घटनाओं की बात करें, तो इन सभी नक्सल घटनाओं में हिड़मा का नाम सर्वप्रथम रहा है। और इसके अलावा जो तेलंगाना के आसपास के जो सक्रिय माओवादी थे, बड़े कैडर के माओवादी थे, वो भी इस इलाके में अभी होने की सूचना मिली है। साथ साथ देवा का नाम आ रहा है, दामोदर का नाम भी आ रहा है। हालांकि ये इनपुट निकल कर सामने आए हैं, लेकिन अगर उस इलाके में अगर इनकी मुठभेड़ होती है, क्योंकि बटालियन नंबर 1 जो कि हिड़मा का सबसे मजबूत बटालियन माना जाता है, जिससे जवानों की मुठभेड़ होती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनसे लड़ना भी एक चुनौती होती है, क्योंकि गोरिल्ला वार की ट्रेनिंग ये तमाम जो नक्सली है वो जानते हैं, जंगलों से लड़ना जानते हैं, जंगलों में रहना जानते हैं, जंगलों के एक एक चप्पे चप्पे से वो वाकिफ रहते हैं। तो ऐसे में जवानों से लड़ना बेहद कठिन होता है और जवान भी हालांकि मुस्तैद है। जैसा आईजी हमारे सुंदरराज जी ने कहा कि जो जवान है उनका मनोबल काफी मजबूत है, क्योंकि भीषण गर्मी का समय है, जवान एक एक चीज से वाकिफ हो चुके हैं। और बस्तर के इलाके में डीआरजी और बस्तर
फाइटर के जो जवान होते हैं, बस्तर बटालियन के जवान होते हैं, वो इन सब जंगली इलाकों को अच्छे से रूबरू होते हैं। इसलिए उसमें और इसी का फायदा यहाँ पर सुरक्षा बलों की टीम को देखने को मिल रहा है। बहरहाल हमारे साथ जुल्फिकार भी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी जुल्फिकार की ओर। जुल्फिकार, हिड़मा का क्योंकि हम लोग जिक्र कर रहे थे और एक बड़ा नाम है और एक सिरदर्दी भी है, आखिर इसको लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए ताकि जो नक्सलवाद है उसका पूरी तरह से खात्मा हो? अस्मिता, अभी का जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुरक्षा कारणों से स्ट्रेटेजी ना तो लीक की जाती है और ना तो उस पर बहुत ज़्यादा बात करनी होती है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि मार्च 2026 तक माओवाद बस्तर ही नहीं पूरे देश से समाप्त करना है, तो उस कड़ी में अगर देखें तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगातार ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं और ये जो ऑपरेशन है बहुत बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षा बल शामिल हैं, जिसमें बस्तर फाइटर के जो जवान हैं और ये संयुक्त ऑपरेशन है, जिसमें ये भी है कि तेलंगाना की भी जो सुरक्षा के जवान हैं वो इस ऑपरेशन में शामिल है। जैसा कि बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने भी बताया कि जो नक्सल आतंक है उसको ख़त्म करने के लिए लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और उसमें बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा में लगे जवानों को मिल भी रही है, क्योंकि 2024 और 2025 के अगर आंकड़े देखे जाएँ तो अब तक 350 से ज़्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं, उसमें से बड़े कैडर के भी माओवादी हैं। और जो आज मुठभेड़ चल रही, हालांकि इसकी तैयारी लगातार काफ़ी दिनों से चल रही थी और इसमें जो आईजीपी सुंदरराज हैं वो उनकी स्ट्रेटेजी के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। तो ये पूरा जो इलाका है वो ये कहा जा रहा है कि हिड़मा की जो, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज ने बताया कि नक्सलियों की नंबर 1 बटालियन है और ये काफ़ी ये कहा जाए कि गोरिल्लावार से परिपूर्ण है, उनको काफ़ी इस तरीके के अंदरूनी इलाकों में ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक अभी तक सुरक्षा बल पहुँच नहीं पाते थे और ये भी कहा जा रहा है कि जो कर्रेगट्टा की जो पहाड़ियाँ हैं, जो पूवर्ती हिड़मा का गांव कहा जाता है, जिसे सुरक्षा बलों ने खाली करा लिया और वहाँ पर सुरक्षा बल पहुँचे और सरकार की योजनाएँ वहाँ पर पहुँचने लगी हैं, लोग विकास से जुड़ने लगे हैं। तो उससे करीब 15 किलोमीटर अंदरूनी इलाकों में ये ऑपरेशन चल रहा है। बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, चारों तरफ से जो सुरक्षा में जवान हैं उनको वहाँ पर उतारा गया है और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है वो एक बड़ी संख्या माओवादियों की हो सकती है, क्योंकि इनकाउंटर चल रहा है और इनकाउंटर से जब सुरक्षा बल बाहर निकल कर आएंगे और जब वो पूरी तरीके से इनकाउंटर खत्म हो जाएगा तो इसकी पूरी डिटेल सामने आएगी। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को इस इलाके से मिल सकती है। बिल्कुल, एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिल सकती है और जो गले की फांस बना हुआ है उस पर जल्दी ही कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। ऐसे में नजर लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।